हेलो एवरीवन। गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 10 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 10 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें, और हमारे चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मेथड है जिसे हम कहते हैं यूलर्स मेथड, उसके बारे में देखेंगे। और यूलर्स मेथड से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर वो आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर वो नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। अगर आपको और भी सैम्पल क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसकी हम सॉल्यूशन मीन्स उसमें मीन्स y की वैल्यू, जो मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx है तो y की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट की न्यूमेरिकल वैल्यू वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय यूजिंग टू टाइप्स ऑफ मेथड। दो तरह के मेथड्स होते हैं इसमें। एक होता है सिंगल स्टेप मेथड, दूसरा होता है मल्टी स्टेप मेथड। अब सिंगल स्टेप मेथड और मल्टी स्टेप मेथड क्या होता है? सिंगल स्टेप मेथड वो मेथड होता है जिसमें ईच स्टेप यूजेस ओनली वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सिंगल प्रीसीडिंग स्टेप। सिंगल स्टेप मेथड में जो करंट जो स्टेप होता है उसमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो उसके जो जस्ट सिंगल स्टेप में प्रीवियस वाली जो वैल्यू होती है, सिंगल प्रीसीडिंग स्टेप में जो वैल्यू आई होती है उसे हम लोग यूज़ करते हैं करंट स्टेप में वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। इन दिस मेथड ईच स्टेप यूजेस ओनली वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल प्रीसीडिंग स्टेप। ठीक है, पिछला जो प्रीसीडिंग स्टेप में जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं करंट स्टेप में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो इस तरह के मेथड का एग्जांपल है यूलर्स मेथड, हेंस मेथड जिसे हम लोग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड भी कहते हैं, रुंगेज मेथड, रुंगेज-कुत्ता मेथड, टेलर सीरीज मेथड। तो ये सारे मेथड सिंगल स्टेप मेथड के एग्जांपल हैं। दूसरा है मल्टी स्टेप मेथड। मल्टी स्टेप मेथड में क्या कहते हैं? इसमें ईच स्टेप यूजेस वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर देन वन प्रीसीडिंग स्टेप्स। ओके, जैसे करंट स्टेप में जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन में हमें प्रीवियस के मोर देन वन स्टेप्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके जब एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें प्रीवियस में हमने कई स्टेप्स में जो वैल्यू कैलकुलेट की है उनकी ज़रूरत हमें करंट स्टेप में पड़ेगी। तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी स्टेप मेथड्स। मल्टी स्टेप मेथड्स के एग्जांपल हैं मिलनेस मेथड, सिम्पसन्स मेथड एंड एडम-बेशफोर्थ मेथड। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड को समझने के लिए लेट सपोज हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन। इसमें इनिशियल कंडीशन हमें दिया हुआ है y(x0) इक्वल टू y0, मीन्स y की जो वैल्यू है एट पॉइंट x0 वो कितनी है? y0 है। ओके, ये हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू एल, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू एट x इक्वल टू एल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए यूलर्स मेथड में हम क्या करेंगे? जो l है उसे हम डिवाइड करेंगे। मतलब x0 में वैल्यू दी हुई है, x0 इज़ द इनिशियल वैल्यू और x इक्वल टू एल पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x0 से l तक के जो इंटरवल है उसे हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे विथ विड्थ h और वी कैन से विथ स्टेप साइज ऑफ h। ओके,
जैसे मान लो ये हमारा क्या है, लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट, ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट एक्स नॉट एंड दिस इज आवर पॉइंट एल। तो एक्स नॉट से एल को हम एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इसे मैं कह रहा हूँ x1, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को x2, x3 और अप टू दिस इज xn-1, और xn वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, वही xn इक्वल टू एल। ओके, तो n इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। और स्टेप साइज़ का कितना है, जो इसमें एक साइज मतलब एक स्टेप की जो साइज़ है, क्योंकि सारे इक्वल पार्ट्स हैं, एक स्टेप की साइज़ को हम कह रहे हैं h। ओके, एक स्टेप मतलब मीन्स x नॉट से x1 तक का या फिर x1 से x2 तक का ये जो स्टेप साइज है ये कितना है, h। इसे डिवाइड कर दिए, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देन हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। x1 पर y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x2 पर y2, फिर x3 पर y3, अप टू कब तक, xn पर। क्योंकि xn पर हमें क्या मिल जाएगा, xn पर जो y की वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या होगी, y की वैल्यू होगी एट l पर, क्योंकि xn इक्वल टू क्या है, l। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला है बाय यूजिंग यूलर्स मेथड वो है x1 इक्वल टू, सॉरी नॉट x1 तो हम क्या हमें फाइंड आउट पता चल जाएगा डिवाइड करके। इसके एग्जांपल से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेट सपोज x नॉट हमारे पास क्या है, 0 है, और xn मीन्स l हमें 0 पर वैल्यू दी हुई है y नॉट की। x नॉट इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, y नॉट है लेट सपोज, और x इक्वल टू l मीन्स xn पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, l को मैं लेट सपोज 1 कंसिडर कर रहा हूँ, 1 मीन्स 0 से 1। इसे मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ 5 इक्वल पार्ट्स में, इंटरवल ऑफ 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8 एंड 1। तो स्टेप साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, h जो है स्टेप साइज क्या हो जाएगा, इंटरवल विथ 0.2, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 एंड l इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम जो इंटरवल है उसे h स्टेप साइज के हिसाब से n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें हम अब 1/1 x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, xn की वैल्यू, ये n-1 है, ये n-1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। उसका फार्मूला है x1 इक्वल टू, नॉट x1 तो हमें पता ही है, x नॉट क्या है 0, x1 क्या है 0.2, x2 क्या है 0.4, इसी तरह x3 क्या है 0.6, x4 क्या है 0.8 और x5 जो कि xn है मीन्स वो क्या है 1। तो x0 तो हमें पता है, x क्योंकि x हमने कैसे निकाला है, जो हमारा इंटरवल है उसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। हमें क्या निकालना है, y1, y2, y3 अप टू y5, ओके, या फिर अगर n इक्वल पार्ट्स कहूँ तो अप टू yn। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा y1 इक्वल टू y नॉट प्लस h इंटू f इंटू एक्स नॉट इंटू वाई नॉट। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। तो इस एक्स नॉट और वाई नॉट को हम पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन कहाँ से मिला हमें, ये रहा दिया हुआ है, ये एफ एक्स वाई। इस फंक्शन में हम पुट करेंगे एक्स की जगह में एक्स नॉट, वाई की जगह में वाई नॉट, तो हमें ये मिल जाएगा। और एच हम स्टेप साइज़ है, ठीक है, स्टेप साइज़ है तो एच हो गया, और वाई नॉट यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन से मिल जाएगा। तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा y1। तो इससे अब y1 से जो इस स्टेप में जो वैल्यू आया y1, उससे हम नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं y2। तो अब समझ में आएगा क्यों सिंगल स्टेप मेथड है, क्योंकि y2 में जो वैल्यू यूज़ होगा कौन सा होगा, जो इसके प्रीसीडिंग स्टेप मीन्स जो y1 में आया है। तो y1 प्लस h इंटू एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 y1। ओके, इस तरह से क्या हुआ y2 आ गया।
तो y2 कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, y1 और x1, मीन्स इसके 1 स्टेप प्रीसीडिंग की वैल्यूज़। ओके, y1 यहाँ से मिल जाएगा, x1 हमको पता है, x1 यहाँ पे। सिमिलरली y3 निकाल सकते हैं, y4 निकाल सकते हैं, और मैं सिंपली कहूँ yn इक्वल टू, इन जनरल मैं कहूँ yn इक्वल टू yn-1 प्लस h इंटू एफ xn-1 इंटू इन एंड yn-1। ओके, तो इस तरह से हम y अप टू yn फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूलर्स मेथड। तो दिस यूलर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रुंगे-कुत्ते फर्स्ट ऑर्डर मेथड। इसे हम लोग रुंगे-कुत्ते का फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। ओके, और दिस मेथड विल बी स्टेबल and the error will drop down in each successive step if mod of 1 plus del f upon del y it's into h del f upon it should be less than 1। अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये मेथड स्टेबल होगा और एरर जो होगा वो सक्सेसिव स्टेप में ड्रॉप डाउन होता चला जाएगा। इफ़ इट विल बी ग्रेटर देन 1 देन हमारा एरर ड्रॉप डाउन नहीं होगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बाय यूजिंग यूलर्स मेथड विथ स्टेप साइज ऑफ 0.3 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y एट 0.9 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन दैट y 0 इक्वल टू 1। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1 मीन्स इसे देख के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x0 हमारा क्या है 0 और y0 क्या है 1। ओके, तो x0 मीन्स इक्वल टू 0 और यहाँ पे y0 क्या है 1 है। इसे मैं लेट सपोज, तो इसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है xn पर, मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 0.9 पर, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0.9। तो इस और स्टेप साइज़ कितना है हमारा 0.3। तो मैं इसे 0 से 0.9 को 0.3 के स्टेप साइज में अगर डिवाइड करूं तो x1 इक्वल x1, x2 और x3। x1 इक्वल टू 0.3, x2 इक्वल टू 0.6 और x3 इक्वल टू 0.9। इसे x3 लिख लेता हूँ, x3 इक्वल टू 0.9। तो हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया विथ अ स्टेप साइज जो कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था 0.3 के स्टेप साइज में हमने डिवाइड कर लिया। तो h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0.3। तो हमें x0 मिल गया, y0 मिल गया, h मिल गया। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, y1 कैलकुलेट कर सकते हैं। y1 का फार्मूला क्या होगा, y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ x0 और y0। देखिए अब इसमें f क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो चीज़ फार्मूला था इसमें क्या देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू है वही हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। ओके, इसको अगर कंपेयर करें जो हमारा हमने प्रीवियस फार्मूला देखा था उससे, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। y0 की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू कितनी है h मीन्स स्टेप साइज 0.3 और फंक्शन ऑफ x0 इंटू y0। x0 कितना है 0, y0 कितना है 1। तो इसमें x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करें तो y तो यहाँ कोई टर्म है ही नहीं, तो केवल x की जगह 0 पुट करें तो 0 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 0.3 इंटू 0 स्क्वायर मीन्स 1। तो y1 हमें मिल गया 1 और x1 तो हमें यहाँ से पता है, x1 कितना है 0.3, y1 मिल गया 1। x1 इक्वल टू कितना मिल गया 0.3 और y1 इक्वल टू कितना मिल गया 1। तो इन दोनों से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। y2 इक्वल टू कितना होगा y1 प्लस
एच इंटू एफ x1 और y1। तो y1 इक्वल टू कितना है 1 प्लस एच की वैल्यू है 0.3, बट फंक्शन ऑफ x1 मीन्स 0.3 और y1 की वैल्यू 1। तो इसमें वैल्यू पुट करें 1 प्लस 0.3 एफ 0.3 इन 1, तो इसमें हम x की जगह 0.3 और y की जगह 1 पुट करें। y तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 0.3 का स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y2 इक्वल टू 1.027। तो ये हमें क्या मिल गया y2। और यहाँ पर हम प्रीवियसली यहाँ पर जब डिवाइड किए थे यहाँ से हम देख सकते हैं x2 इक्वल टू क्या है 0.6। तो x2 इक्वल टू हमें पता है क्या है 0.6। तो x2 पता है, y2 पता है, तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं y3 कैलकुलेट कर सकते हैं। और y3 ही हमारा क्या है yn है। yn मीन्स y एट x इक्वल टू 0.9, ये है। y2 क्या है, y2 है हमारा y एट 0.6 और y1 क्या था y एट 0.3। ओके, तो y3 ही हमारा क्या है yn है, मीन्स y की वैल्यू एट 0.9, मीन्स फाइनल वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये होगा y2 प्लस h इंटू एफ x2 और y2। तो y2 की वैल्यू है 1.027 प्लस h की वैल्यू है 0.3 इंटू फंक्शन ऑफ x2 y2। फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू है 0.6 और y2 की वैल्यू है 1.027। तो इसमें पुट करें 1.027 प्लस 0.3 इसमें जो हमारा f में 0.6 और ये पुट करें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.135। तो यही हमारा होगा y एट x इक्वल टू 0.9 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो गाइज लास्ट क्लास में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था न्यूटन रैप्सन मेथड का। अगर ये आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप मुझे उस प्रीवियस लेक्चर में उसका आंसर लिख के ज़रूर बताइए। अगर नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैकेनिकल 2005 में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इसमें हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से इक्वेशन जो दिया हुआ है x³ प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो मैं इसे लिख ले रहा हूँ fx जो हमें दिया हुआ क्या है x³ प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। fx ये हो जाएगा, fx इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करते हैं तो fx इक्वल टू x³ प्लस 3x माइनस 7। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट वैल्यू x1 पे। तो जो न्यूटन रैप्सन मेथड में जो इटरेशन फार्मूला होता है वो होता है x1 इक्वल टू x0 माइनस fx अपॉन fx0 डिवाइड बाई f डैश x0। तो हमें इस क्वेश्चन में x0 क्या दिया हुआ है, x0 यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में ही स्टार्टिंग फ्रॉम x0 इक्वल टू 1 आपको दे चुका है। एक क्वेश्चन में ही x0 इक्वल टू क्या है 1 है। तो आप निकाल लीजिए f x0 मीन्स f फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो 1³ प्लस 3 इंटू 1 माइनस 7 मीन्स ये आ जाएगा -3। दूसरा आपको निकालना है f डैश x0, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, f डैश x निकाल लीजिए। तो 3x प्लस 3, तो f डैश x0 मीन्स f डैश की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 3 मीन्स 6। तो हमें f डैश x0 इक्वल टू 6 मिला, f x0 इक्वल टू -3 मिला। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 इक्वल टू x0 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा तो 1 प्लस 1/2 मीन्स 1.5। तो 1.5 हमें मिल जाएगा आंसर। तो ये हम देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है 1.5, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज में आप इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक की लिंक नीचे दी हुई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।